हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लाया हूं जो आपकी मेमोरी को और भी ज़्यादा शार्प करने वाले हैं। मतलब आप चीज़ों को बहुत लंबे टाइम के लिए याद रख पाएंगे। अगर आप चीज़ों को भूल जाते हैं बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से, चाहे आप कोई स्टूडेंट हो, चाहे आप डेली लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आप चीज़ों को भूलने की आदत में जा चुके हों, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसमें पहला ये है कि आपको अपनी जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, उसे चेंज करना होगा। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनानी होंगी जो आपकी मेमोरी को शार्प करे। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट है अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना। देखो, आपको कैलेंडर, टू डू लिस्ट, रिमाइंडर के बारे में तो पता होना चाहिए कि ये क्या चीजें होती हैं। अगर आपको इनके बारे में पता है तो इनको यूज में कैसे लेना है ये भी पता होना चाहिए। अगर आप कैलेंडर, टू डू लिस्ट, रिमाइंडर वगैरह को यूज में लेते हैं तो आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रख पाएंगे। जिससे क्या होगा कि आप अपने आप को ट्रैक पे रखेंगे, आपको पता होगा कि आपको आगे क्या काम करना है। रात को सोने से पहले अपने कैलेंडर को चेक करें। अपनी टू डू लिस्ट में वो काम लिखें जो आपको करने हैं। जैसे मैं कल बुक पढ़ने वाला हूँ 1 घंटा, मैं जिम जाऊंगा, या फिर मेरे को अपनी गाड़ी को वॉश करना है। ये सारे आपकी टू डू लिस्ट में होने चाहिए। और ये कितने बजे करने हैं वो भी अगर आप लिख लोगे तो आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखोगे। तो ये पहला टिप है जो हम सबको करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में अच्छे ढंग की क्वालिटी स्लीप जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी मेमोरी के लिए। अगर आपको मेमोरी कंसोलिडेशन चाहिए तो उसके लिए आपको इनफ स्लीप लेना बहुत जरूरी है। कम से कम 7 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे हमारे लिए बहुत होते हैं। हमारा दिमाग जो है अच्छे से रेस्ट कर पाता है। जब आपका दिमाग अच्छे से रेस्ट करता है तो आप अपने आप को सारा दिन एक्टिव भी रख पाओगे। तो मेंटली एक्टिव रखने के लिए आप अच्छी नींद लें और दिमाग को कुछ ऐसे चैलेंजिंग एक्टिविटीज में शामिल करें जिससे आपके दिमाग को नया कुछ जानने में हेल्प मिलेगी, कुछ नया दिमाग में स्टोर करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ पजल्स हैं, क्रॉसवर्ड्स हैं, नए स्किल्स हैं, ये सीख सकते हैं। नए स्किल्स में आप ड्राइविंग सीख सकते हैं, ड्राइंग सीख सकते हैं, कुकिंग वगैरह सीख सकते हैं, नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। इससे क्या है, आपके दिमाग को ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना होगा जो वो पहले जानता ही नहीं है। अगर आप जो काम राइट हैंड से कर रहे हो उनको लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर दोगे, वो काम भी आपके दिमाग को चैलेंज करेंगे। क्योंकि आपका दिमाग, हमारा दिमाग एक टाइम पे कुछ एक्टिविटीज को बार बार करने पे उनको सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लेता है और वो हम अपने आप से करने लग जाते हैं। जैसे कि जब आपको कभी मच्छर काटता है तो आपने हमेशा ये देखा होगा कि आप कोशिश करते हैं राइट हैंड से खुजलाने के लिए। अगर आपको कोई काम पड़ता है, आप अपना फोन उठाने जा रहे हैं तो आप अपना राइट हैंड आगे बढ़ा रहे हो उसको उठाने के लिए। अगर आप लिखने जा रहे हो तो आप राइट हैंड से पेन उठाओगे। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी हैं। बट अगर हमें अपने दिमाग को एक्टिव रखना है तो जो काम हम राइट हैंड से कर रहे थे वो अभी लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर देंगे। जैसे आप कोशिश करें लेफ्ट हैंड से लिखने की। कोई कॉपी पे आप सारे के सारे अल्फाबेट्स, लेटर्स जो हैं वो एक सिंगल लाइन में लिखने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे कोई पेज को लिखने की कोशिश करें। फिर आप धीरे धीरे एम्बी डेक्स्टोरस भी बनते जाएंगे, ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों से लिख सकता है। और इसके साथ साथ आप एक नई चीज भी सीख पाओगे, ये आपके लाइफ स्किल में ऐड हो जाएंगी चीज। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग को चैलेंज मिलेगा। तो आप अपने दिमाग को एक्टिव भी रख पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं अपने लेफ्ट हैंड पे घड़ी को बांधते हैं। आप लेफ्ट की जगह पे अगर राइट हैंड पे घड़ी बांध लोगे तो इससे क्या होगा, आप अपने दिमाग को रीऑर्डर करोगे कि लेफ्ट हैंड पे नहीं देखना है, राइट हैंड पे देखना है टाइम देखने के लिए। तो आपके दिमाग को एक नया चैलेंज मिलेगा।
खाना खाते टाइम आप जो चम्मच राइट हैंड से उठा रहे हो वो लेफ्ट से उठा लो। तो ऐसे आप अपने आप को मेंटली एक्टिव रख पाओगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो फूड है। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, ऐसी डाइट जो हमारे ब्रेन के लिए हेल्दी हो, जैसे ऐसी डाइट जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन जो हैं भरपूर मात्रा में हो, वो हमारे दिमाग को हेल्दी रखते हैं। सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं वो हमारे दिमाग को। इनमें आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, तो अगर आप कर सके तो इससे आप और भी ज्यादा मेंटली हेल्दी रहेंगे। फिर नेक्स्ट, एक्सरसाइज। देखो, फिजिकली और मेंटली अगर आपको फिट रखना है अपने आप को, तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। आप सुबह नहाने से पहले अपने आप को 5 मिनट जरूर दें। 5 से धीरे धीरे 10 पे जाएं, 10 से 15 पे जाएं। ऐसे ही धीरे धीरे आप इस चीज को बढ़ाते जाएं और आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि अब आप फिजिकली भी बहुत अच्छे हो और मेंटली भी बहुत अच्छे हो। फिजिकली आप अपने आप को फिट रख पा रहे हो और मेंटली आप अच्छा सोच पा रहे हो और लोगों के अच्छे काम के लिए काम कर पा रहे हो। तो जिससे आपको क्या है, और भी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी चीजों को याद रखने में। मतलब फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हमारा ब्लड फ्लो तो ब्रेन में बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, और वो ओवरऑल जो सपोर्ट है वो भी दिमाग को देगी। तो इसके लिए एक्टिविटीज में आप एक्सरसाइज को इन्वॉल्व कर लें। टू डू लिस्ट में लिखें कि मैं सुबह उठ के पुशअप लगाने वाला हूं, मैं सुबह उठ के पुलअप्स लगाने वाला हूं या सिटअप्स लगाने वाला हूं। इससे आप अपने आप को फिट रखने वाले हैं। देखो, एक तीर दो निशाने हो जाएंगे ऐसा करते ही। नेक्स्ट है, लीव स्ट्रेस नाउ। आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को बार बार कर रहे हैं और वो हमसे नहीं हो पा रहा है, तो इससे हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो अपने हाई स्ट्रेस को आपको इंपेयर करना होगा अपनी मेमोरी के लिए। तो उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, डीप ब्रीथिंग हो गया, आपको मेडिटेशन हो गया, ये सब कर सकते हैं। तो इससे आपका जो स्ट्रेस है वो मैनेज रहेगा, आप ज्यादा चिंतित नहीं रहेंगे। अगर आप कम चिंता कर पाएंगे तो आप चीजों को अच्छे तरीके से सोच के उनको और भी गहराई में जाके अच्छे से ढंग से कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट है, सोशलाइज करना। आपको दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना आना चाहिए। इससे क्या, आपकी जो दिमागी एबिलिटीज हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं, वो मेंटेन होती हैं। तो आपको लोगों से बात करना आना चाहिए। आप न्यूज वगैरह देखते रहें, आप सोशल मीडिया का यूज करें, बट ऐसे वे में जो आपको आगे जाके नुकसान ना पहुंचाए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, स्टे हाइड्रेटेड। चाहे आपको अपनी फिजिकल जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना हो, चाहे आपको मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना हो, दोनों के लिए आपको हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। डिहाइड्रेशन जो है हमारे कॉग्निटिव फंक्शन के ऊपर इफेक्ट करती है। तो आपको इतना पानी लेना चाहिए जितना आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर है। तो अपने आप को पानी पिलाते रहें खुद से ही थोड़ी थोड़ी देर बाद। और आपको अपनी डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करना होगा। तो ऐसी चीजें जो आपका ध्यान भटका देती हैं उनको आपको दूर करना होगा। अपने टास्क में फोकस रहने के लिए आप अपने वर्क के साथ साथ कुछ स्टडी म्यूजिक हो जाता है, जैसे आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी म्यूजिक चला लिया, वैसे मेडिटेट कर रहे हैं तो पीछे कोई म्यूजिक लगा लिया। तो इससे क्या है, आप डिस्ट्रैक्शंस को कम कर पाते हैं और फोकस ज्यादा रह पाते हैं। और आपको तो पता ही है, जब हम फोकस रहते हैं तो हमारी जो मेमोरी रिटेंशन पावर है वो भी बढ़ जाती है। फिर इसके बाद आपको हमेशा मेमोनिक डिवाइसेस का यूज करना चाहिए। ये कुछ ऐसे मेमोरी एड्स हैं जैसे एक्रोनियम्स, राइम्स, विजुअल इमेजिनरी। इनसे क्या है, हम मेमोरी को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं, अपनी रिमेंबर इंफॉर्मेशन को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। फिर चीजों को अगर रिपीट करते हैं, रिव्यू करते हैं, इससे क्या है, हम रेनफोर्स कर लेते हैं अपनी मेमोरी को और ज्यादा मजबूत कर लेते हैं अगर हम वापस से उनको दोहरा लेते हैं। तो अपने दिमाग को हमेशा क्यूरियस रखें।
तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आप कल्टीवेट करते हैं क्यूरियस माइंडसेट को और कंटिन्यू करते हैं नई चीजों को सीखने के लिए, तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। आप जो काम को देख रहे हो, जो काम को सीख रहे हो, आप उसे एक बार में सीख पाओगे। जो काम आप 4 दिन में कर रहे थे, वो आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। जो क्वेश्चंस आप 4 बार सोल्व करने पे सीख पा रहे थे, वो अब एक ही बार में सीख पाओगे। तो इसलिए अपने आप को क्यूरियस रखें। तो ये थे मेरे कुछ 12 टिप्स जो आपके मुझे लगता है काम में आएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि मेमोरी जो इंप्रूव करने का टास्क है, ये टाइम और कंसिस्टेंसी के साथ आता है। तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली रूटीन में इनको शामिल करना पड़ेगा, जो आपकी मेमोरी को इंप्रूव करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना, लाइक और शेयर भी करवा ही देना। धन्यवाद।